हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगण, आप सभी को मेरे भक्ति चैनल भक्ति धारा में आपका स्वागत है। भक्तों, यह जो संदेश आज आपकी स्क्रीन तक पहुंचा है, यह कोई सहयोग नहीं है। महाशिवरात्रि का यह पावन क्षण निकट है, जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। यह वही दिव्य रात्रि है जब सृष्टि की प्रत्येक सकारात्मक शक्ति एकत्र होकर शिव तत्व में समाहित हो जाती हैं, उसमें मिल जाती हैं। कहा जाता है कि इस रात जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, उसका भाग्य चमक जाता है। भक्तों, संसार में कई पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, अनेक व्रत रखे जाते हैं, अनेक देवी देवताओं की पूजा आरती की जाती है, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व अद्वितीय है, अद्भुत है। यह केवल एक त्योहार नहीं, यह एक आत्मा की शुद्धि का अवसर है। यह वह रात्रि है जब अज्ञान का अंधकार हटता है और ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है। कहते हैं माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किए और महाशिवरात्रि का व्रत रखा। सोचिए, जब स्वयं देवी ने इस व्रत की शक्ति को स्वीकार किया, तो हम जैसे साधारण मनुष्य इसके प्रभाव को कैसे नकार सकते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। कई लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन पूजा की संपूर्ण विधि और आवश्यक सामग्री का ध्यान रखते ही नहीं। परिणाम स्वरूप उन्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस पवित्र रात्रि में शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित करना चाहिए और क्या क्या नहीं। क्यों? सबसे पहले बात करते हैं जल की। जल ही जीवन है। जब हम शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर के ताप को शांत करने का प्रतीक है। शिव जी की जटाओं में गंगा विराजमान है, इसलिए जल अर्पण करना शिव जी को अत्यंत प्रिय है। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लेकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल मिलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करना चाहिए। इससे मन की अशांति शांत हो जाती है, रोग दूर होते हैं और जीवन की बाधाएं कम होती है। इसके बाद दूध, शुद्ध दूध गौ देसी गाय का और पवित्रता का प्रतीक है। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना आत्मा की निर्मलता का संकेत है। मान्यता है कि इससे दुर्भाग्य समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि और कलह का सुख समृद्धि आती है और कलह और दरिद्र हट जाता है। फिर आता है बेलपत्र। द्वितीय बेलपत्र शिव जी के त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पत्ता कटा फटा ना हो। बेलपत्र को उल्टा न रखें। यदि संभव हो तो उस पर चंदन का तिलक लगाकर अर्पित करें। इससे पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धतूरा और भांग भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। समुद्र मंथन के समय जब शिव जी ने विष का पान किया, तब शरीर की ज्वाला को शांत करने हेतु धतूरा अर्पित किया गया। इसलिए महाशिवरात्रि के इसे अर्पित करना विशेष फलदायक माना जाता है।
यह नकारात्मकता के अंत और मानसिक शांति का प्रतीक है। दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना 5 तत्वों के संतुलन का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इससे जीवन में संतुलन आता है। घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। घी अर्पित करने से साहस, ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। शहद, जो हनी मधुरता का प्रतीक है, इसे अर्पित करने से संबंधों में मिठास आती है। घर में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। सफ़ेद फूल, विशेषकर कनेर या कमल, पवित्रता का प्रतीक है। शिव जी को सफ़ेद रंग प्रिय है। सफ़ेद फूल अर्पित करने से मन निर्मल होता है। काले तिल का महत्व भी विशेष है। काले तिल से अभिषेक करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पुराने पापों का नाश होता है। भक्तों, केवल सामग्री अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है, मंत्र जाप अत्यंत आवश्यक है। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। सभी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। साथ ही मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम रुवायुरुकमेव वंदनम मृत्यु मोक्षे अमृतम। यह मंत्र रोग, भय और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। महाशिवरात्रि व्रत सात्विकता का प्रतीक है।